दो मूवीज गेम चेंजर एंड फतेह मैंने देखी एंड दोनों ही मूवीज देखने का एक्सपीरियंस जो है ना वो इतना कुछ खास नहीं था। दोनों ही मूवीज मुझे उतनी पसंद नहीं आई। एक एक करके दोनों मूवीज के बारे में बात करते हैं। पहली मूवी जो मैंने देखी वो है गेम चेंजर, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक रात सीएम यानी कि जो मुख्यमंत्री है उनको अटैक आता है, जिसके बाद उनको एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जा रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच जिस फ्लाईओवर से वो ट्रेवल करते हुए आ रहे होते हैं उसमें क्रैक पड़ जाता है। फ्लाईओवर का कुछ हिस्सा जो है वो टूट के नीचे गिर जाता है एंड उसी दौरान तुरंत वहां पर पब्लिक जो है वो जमा हो जाती है, जो क्रिटिसाइज करने लगती है गवर्नमेंट को कि कैसे इन्होंने धांधलेबाजी करके, करप्शन करके पूरे देश को खराब कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, वगैरह वगैरह। एंड ये सारी बातें जो है वो सीएम सुन रहे होते हैं एम्बुलेंस के अंदर। एंड इस पूरे सिचुएशन के दौरान, सिनेरियो के दौरान उन्हें निकालकर किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया जाता है। उनकी जो ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन है, वो सक्सेसफुल हो जाती है। उसके बाद वो घर भी पहुंच जाते हैं। इसी दौरान उनके अंदर ना एक हृदय परिवर्तन होता है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने देश को, गवर्नमेंट को, पार्टी को ईमानदारी से चलाएंगे, करप्शन होने नहीं देंगे। एंड ये सिमिलर विचार जो है वो अपने पार्टी के सामने, मिनिस्टर्स के सामने रखते हैं, जिनमें उनके दो मुंह बोले बेटे भी होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। जो छोटा बेटा है उसका रोल प्ले किया है एसजे सूर्या जी ने। एंड वो दोनों जो है वो एक नंबर के करप्ट मिनिस्टर्स होते हैं, जिन दोनों का एक ही मकसद होता है सीएम बनने का। एंड दोनों किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने इस मकसद को पाने के लिए। स्पेशली जो एसजे सूर्या जी का कैरेक्टर है, एसजे सूर्या जी का कैरेक्टर जो है वो कहते हैं कि अब तक हमने करप्शन किया है, एकदम से कैसे ईमानदार बन जाए, और अगर बन भी करे तो पब्लिक विश्वास नहीं करेगी। इससे बेटर है कि हम लोग करप्शन को ही कंटिन्यू रखें। एंड इससे सभी मिनिस्टर्स जो है, पार्टी के मेंबर्स जो है वो सहमत होते हैं। वही दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है रामचरण के कैरेक्टर से, जिसका नाम भी मूवी के अंदर राम ही है, जो कि एक गुस्सेल टाइप का कैरेक्टर है, जिसे एंगर इश्यूज होते हैं। अपने सामने कुछ भी अगर उसे गलत होता हुआ दिखाई दे या फिर सुनाई दे, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो सीधा उस इंसान के पास पहुंच जाता है जिसने गलत किया है एंड उसे कूटने लगता है, मारने लगता है। ऐसे ही एक सीन में हमें देखने मिलता है कि कैसे दीपिका यानी कि जो कियारा आडवाणी का कैरेक्टर है वो एंड उसके जो पिता है वो एक स्कूटी पर बैठकर जब आ रहे होते हैं तो राम वहां पर पहुंचता है एंड दीपिका के पिता को मारने लगता है, कूटने लगता है। बाद में पता चलता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जो दीपिका एंड जो राम का कैरेक्टर है, इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पहले तो दीपिका उससे गुस्सा होती है, लेकिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है फिर दोनों की दोस्ती होती है, धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार होता है। जो दीपिका है वो राम को कहती है कि ये जो तुम्हारा गुस्सा है उसे सही डायरेक्शन में लगाओ, सही जगह पे चैनल करो, सही दिशा में लगाओ, कुछ आईएएस वाईएएस बनो। जिसके बाद राम जो है वो आईएएस बनने के लिए निकल पड़ता है। एंड फाइनली आईएएस बनने के बाद जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो करप्ट बिजनेसमैन है, उनकी एक एक करके बजाने लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक पॉलिटिकल पार्टी के रैली के कैंपेन के दौरान चीफ मिनिस्टर एक जगह पर भाषण दे रहे होते हैं एंड उस पूरे कैंपेन का इंचार्ज जो है वो आईएएस ऑफिसर राम होते हैं। एंड वहां पे एसजे सूर्या का कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है, जो कुछ वहां पर मिसबिहेव करते हैं एंड राम जो है उसे एक चमाट लगा देते हैं। जिसके बाद एसजे सूर्या के कैरेक्टर के लिए राम जो है दुश्मन बन जाता है एंड वहां से वो निकल जाते हैं। एंड जो चीफ मिनिस्टर है अपना भाषण खत्म करने के बाद जब वो उस कैंपेन से निकल रहे होते हैं, उनको फिर से एक बार अटैक आता है एंड उसके बाद उनकी फुल एंड फाइनल मौत हो जाती है। जिसके बाद एसजे सूर्या का कैरेक्टर जो है वो सेलिब्रेट करने लगते हैं कि वो फाइनली सीएम बनेंगे, क्योंकि उन्होंने वैसी सेटिंग करके रखी हुई होती है एंड वो सीएम बनने के लिए सारी प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। लेकिन जो भूतपूर्व सीएम है उन्होंने भी अपनी सेटिंग करके रखी हुई होती है। उनका जो भरोसेमंद आदमी है उनके पास उन्होंने एक पेन ड्राइव दिया होता है जो वो पूरे पब्लिक के सामने प्ले करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया होता है कि पूरे पार्टी का जो नेतृत्व है एंड जो अगला सीएम है वो बनेगा आईएएस ऑफिसर राम। ऐसा क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने डिसाइड किया कि वो करप्ट से एकदम से अब ईमानदार बनेंगे। ऐसा क्या हुआ उस पॉलिटिकल रैली कैंपेन के दौरान, जिसके बाद उनका भाषण खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री को एक बार फिर से अटैक आया। ऐसा क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री है उन्होंने डिसाइड किया एंड उनको लगा कि जो राम है उसको अगला सीएम बनाना उचित होगा। एक तरफ है ईमानदार आईएएस ऑफिसर राम, जो देश के हित के लिए, भलाई के लिए सोच रहे होते हैं, जो देश के अंदर से करप्शन मिटाना चाहते हैं, देश के अंदर सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो ये सुनिश्चित कर रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ है करप्ट, भ्रष्ट
पॉलिटिशियन मंत्री जिसका रोल प्ले किया है एस.जे. सूर्या ने, जो राम को बर्बाद करना चाहते हैं, राम से सारे अधिकार छीनना चाहते हैं। उनको करप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बस सीएम बनना है। अब इन दोनों में से कौन जीतेगा? वोटिंग, पॉलिटिक्स, पावर, करप्शन, इन सारे टॉपिक्स को लेके मूवी के अंदर बात की गई है। अब आगे की कहानी कैसे अनफोल्ड होती है, क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी जिसका नाम है गेम चेंजर। मूवी के अंदर ना दो ही चीजें मुझे काफी बढ़िया लगी। पहला, मूवी के सेकेंड हाफ में हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है राम के माँ बाप के बारे में, जिसके अंदर बाप का रोल वंस अगेन प्ले किया है राम ने। राम जो है हमें डबल रोल में नजर आएंगे एज फादर एंड सन, एंड यहाँ पर फादर का रोल है ना वो मुझे फार बेटर लगा एंड बहुत बेहतरीन तरीके से राम ने प्ले किया है, मुझे ऐसा लगा। मतलब काफी अमेजिंग परफॉर्मेंस लगी एंड जो कैरेक्टर है उसका जो कैरेक्टराइजेशन है वो भी काफी बेहतरीन तरीके से मूवी के अंदर प्रेजेंट किया गया था। जो फादर का कैरेक्टर है ना उसको स्टैमरिंग का इशू होता है एंड दैट कैरेक्टर रिमाइंडेड मी ऑफ द मूवी द किंग स्पीच। उसके अंदर भी जो मेन कैरेक्टर है उसको स्टैमरिंग का इशू होता है। शंकर की एक और मूवी है अपरिचित, उसके अंदर जो विक्रम का कैरेक्टर है अंबी, उसके कुछ कुछ मैनरिज्म, जेस्चर, पोस्चर जो है वो मुझे फादर के कैरेक्टर के अंदर नजर आए इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। मतलब एक वेल थॉट आउट फादर का कैरेक्टर मुझे लगा पूरे मूवी में बाकी कैरेक्टर्स के अलावा, एंड इट वाज फार बेटर कैरेक्टर, वेल प्रेजेंटेड कैरेक्टर। उसके अलावा जो माँ का कैरेक्टर है एंड जो प्रेजेंट टाइम में राम है यानी कि जो उनका बेटा है, उन दोनों का एक जो रिलेशनशिप है, डायनेमिक्स है, वो भी काफी बढ़िया लगा। वो जो पूरा आर्क है, फिर उनके बैकग्राउंड में एक जो म्यूजिक बजता है वो भी काफी अमेजिंग लगा। एंड जो माँ बेटे का रिलेशनशिप है ना उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे इमोशनली हिट किया। दूसरी चीज जो मुझे इस मूवी की बढ़िया लगी वो है इस मूवी के अंदर जो गाने हैं उसका जो एक VFX एंड CGI है, फिर जो एक एस्थेटिक है, सेट डिजाइन है, जो लीड एक्ट्रेस की कॉस्ट्यूम है वो काफी अमेजिंग है। उसके अलावा मूवी के अंदर जो हमें डांस देखने मिलता है वो काफी ऑकवर्ड लगता है। मूवी के जो गाने हैं वो काफी एवरेज है एंड क्योंकि मैंने मूवी का हिंदी डब वर्जन देखा था तो गाने और भी ज्यादा बुरे लग रहे थे क्योंकि बहुत ही बुरी तरीके से डबिंग की गई थी गानों की। इसके अलावा मूवी का एक जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, उसमें कुछ भी चल रहा है, लिटरली कुछ भी। मतलब कभी पॉलिटिक्स वाला एंगल दिखा दिया, फिर जो रामचरण का कैरेक्टर है वो पहले एक्शन कर रहा है, फिर रोमांस कर रहा है, फिर देश को सुधारने चले जाता है, फिर वापस से डांस करने लगता है, फिर से बुरे लोगों की बजाने चले जाता है जिसमें वो कभी IAS बनता है, कभी IPS बनता है, कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। बेसिकली ये मूवी जो है ना शंकर की जितनी भी पुरानी मूवीज है करप्शन के ऊपर, उसके अंदर जितने भी ट्रोप्स है उसको मिशमैश करके इस मूवी के अंदर डाला गया है एंड हमारे सामने उसे प्रेजेंट किया गया है। मतलब कहानी का, स्क्रीन प्ले का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर ऐसा आर्क नहीं है, प्रोग्रेशन नहीं है जो हमें मूवी के अंदर देखने मिले। कुछ भी रैंडमली चीजें हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है, एक के बाद एक उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें टाइम ही नहीं दिया जाता। फास्ट पेस के साथ एक के बाद एक सिनेरियो प्रेजेंट किया जाता है। मतलब एक पॉइंट के बाद ना मैंने मूवी को अंडरस्टैंड करना बंद कर दिया था। ये मेरे लिए एक माइंड नंबिंग एक्सपीरियंस हो गया था। एंड रामचरण का जो कैरेक्टर है ना भाई साहब, वो तो प्रोफेशन ऐसे बदलते रहता है मूवी के अंदर जैसे भाई कपड़े बदल रहा है। मतलब ना इट वॉज लाइक इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, ओवरवेलमिंग, माइंड नंबिंग, ब्रेन डैमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बोलूं ना तो इस मूवी के अंदर जो माँ बाप की बैक स्टोरी है वो एंड जो माँ एंड बेटे का रिलेशनशिप है उसे छोड़कर ये मूवी जो है वो एक ऐसी भेलपुरी है, ना इसे आप ढंग से खा पाओगे और ना ही इसे डाइजेस्ट कर पाओगे। दूसरी मूवी जो मैंने देखी उसका नाम है फतेह, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है। फतेह सिंह AKA सोनू सूद का जो कैरेक्टर है वो एक एक्स स्पेशल ऑप्स ऑफिसर थे, लेकिन वो अब उस काम को छोड़ चुके हैं। पंजाब के एक गांव में वो एक डेयरी फार्म के सुपरवाइजर होते हैं। उनके बाजू के घर में एक लड़की होती है निमृत कौर, जिसे वो अपनी बहन की तरह मानते हैं एंड दोनों का ही एक भाई बहन जैसा रिश्ता दिखाया गया है। एक दिन निमृत कौर जो है वो एक बहुत बड़े साइबर क्राइम के सिंडिकेट के जाल में फंस जाती है, जिसके बाद फतेह जो है उसे ढूंढकर बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। एंड इस जर्नी के दौरान फतेह की मुलाकात होती है खुशी से, जिसका रोल प्ले किया है जैकलीन फर्नांडिस ने। खुशी जो है वो एक एथिकल हैकर होती है एंड फतेह की मदद करती है निमृत कौर को ढूंढने में। अब क्या जो फतेह एंड खुशी है ये दोनों मिलकर निमृत कौर को ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे, आगे की कहानी कैसे अनफोल्ड होगी, आगे क्या होगा, ये जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी जिसका नाम है फतेह। इस मूवी का एक
जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, प्रीमाइस है साइबर क्राइम को लेकर, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इंट्रीगिंग लगा, क्योंकि सैडली अभी हमारे देश में ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में हो रहा है। फेक वीडियो कॉल्स करना, फेक मैसेज करके लोगों के अकाउंट से पैसे निकलवाना, ये सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर शोकेस की गई है कि कैसे लोगों को पैसे कमाने का लालच दिखाकर उनसे फेक ऐप्स डाउनलोड करवा कर उनके अकाउंट से पैसे निकलवाए जाते हैं। फेक कॉल करके फेक चार्ज लगाने का चार्ज दिखाकर उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर ये जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो अच्छे से फ्लैश आउट नहीं होता है, अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया जाता है, जिसके चलते इस मूवी के अंदर इस एस्पेक्ट में ये मूवी जो है उसको एग्जीक्यूट करने में ना फेल हो जाती है। मूवी का अपना जो मेन हीरो है फतेह, जो कि एक लो एनर्जी वाला, धीरे बात करने वाला, नो नॉनसेंस, बात कम फाइट ज्यादा टाइप का एक जो कैरेक्टर हमें देखने मिलता है, वो काफी बढ़िया है, अमेजिंग है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है ना कि मूवी के अंदर ऑलमोस्ट बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एटलीस्ट जो मेन विलन है उनका भी कैरेक्टराइजेशन सेम ही देखने मिलता है। लो टोन, लो एनर्जी, धीरे बात करने वाले, सेम इमोशन, सेम पेसिंग, कोल्ड ब्लडेड टाइप ऑफ कैरेक्टर हमें फील होते हैं, जिसकी वजह से मूवी जो है ना काफी वन टोन फील होती है। मूवी के अंदर रिच कैरेक्टर्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर नहीं है, एंड उसकी वजह से मूवी के अंदर इंटरेस्ट रख पाना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना वो मुझे बोरिंग लगा, मतलब लिटरली आई हैड टू फोर्स माई सेल्फ मूवी के अंदर एंगेज रखने के लिए, मूवी के अंदर ध्यान देने के लिए। अगर मुझे ये वीडियो बनाना नहीं होता ना तो शायद मूवी के अंदर चल क्या रहा है ये मुझे याद भी नहीं रहता। मेरे बाजू में दो अंकल बैठे हुए थे एंड वो लोग तो इतने बोर हो गए थे कि वो लोग जोर जोर से खराटे मारकर सो रहे थे, एंड डिस्टर्ब होने पे जब पब्लिक उन्हें उठा भी रही थी ना, फिर हर थोड़ी देर में वो लोग सो रहे थे। मूवी के सेकंड हाफ में फतेह ही मास्टरमाइंड है साइबर क्राइम के पीछे। ये एक फेक वीडियो जो है वो ऑनलाइन फैलाया जाता है, जिसके बाद पुलिस, गुंडे सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, एंड इसी दौरान एक सर्टेन टाइम पीरियड में फतेह को निमृत कौर को ढूंढना होता है। इस बीच एक जो थ्रिल वाला माहौल क्रिएट होता है, एक जो कैट एंड माउस की चीज हमें देखने मिलती है, वहां पर धीरे धीरे अच्छा खासा एक इंटरेस्ट मूवी के अंदर बिल्ड होने लगता है। लेकिन जैसे ही ये प्लॉट पॉइंट खत्म होता है, कहानी आगे बढ़ती है, मूवी के पेसिंग में फिर से एक ड्रॉप आ जाता है, एंड आपका जो इंटरेस्ट है मूवी के अंदर फिर से लूज होने लगता है। हाँ, दिस मूवी हैज अ गुड एक्शन, ब्रूटल एक्शन, लेकिन ऐसा कुछ नया या इन्वेंटिव नहीं है। इनफैक्ट इस मूवी के अंदर जितने भी एक्शन सीक्वेंस है सारे के सारे कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर्ड है। मूवी का जो पहला एक्शन सीक्वेंस है वो इक्वलाइजर मूवी से इंस्पायर्ड है। मूवी का जो फाइनल क्लाइमैक्स वाला एक्शन सीक्वेंस है वो एनिमल मूवी का जो कॉरिडोर वाला एक्शन सीन है उसको उन्होंने 90 to 95% रेप्लिकेट करके एग्जैक्टली यहाँ पर इस मूवी के अंदर प्रेजेंट किया है। ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बोलूँ ना तो दिस मूवी हैड अ गुड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन अ वेरी बैड, बोरिंग, पुअर एग्जीक्यूशन। और क्योंकि रिसेंटली मलयालम मूवी मार्को ने ब्रूटैलिटी के मामले में, एक्शन एग्जीक्यूशन के मामले में एक ऐसा बेंचमार्क, एक ऐसा हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना कि उसके सामने ये मूवी जो है वो फीकी पड़ जाती है। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इन दोनों मूवीज को लेकर यानी कि गेम चेंजर एंड फतेह मूवी को लेकर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिनेसोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.